तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो उत्पन्ना एकादशी का आप 15 नवंबर को व्रत थे। अब ऐसे में व्रत का पारण भी जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब 15 नवंबर को व्रत होने के बाद 16 नवंबर को व्रत का पारण करना होगा। तो किस समय पर हम व्रत का पारण करेंगे? उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण होती है और इस तिथि से व्रत की शुरुआत मानी जाती है। मतलब अगर आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो 15 नवंबर बेहद अहम था। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी होता है, जो 15 नवंबर को महिलाओं ने पुरुषों ने व्रत रखा है। एकादशी पर देवी एकादशी प्रकट हुई थी, जिन्होंने दैत्य मूढ़ नामक असुर का संहार किया था, भगवान विष्णु की रक्षा की थी। इसलिए इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। 15 नवंबर को सभी लोग व्रत थे और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर होगा और 16 नवंबर को द्वादशी तिथि रहेगा। व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में करना होगा। व्रत पारण का टाइम क्या है? साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद या फिर हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें। तो 16 नवंबर को हरिवासर समाप्त होगा सुबह 9:09 पर, तो आप उसी समय पर व्रत का पारण करेंगे। यानी पारण के लिए 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 तक समय शुभ रहेगा व्रत पारण का। लेकिन बहुत सारे लोग सुबह ही एकादशी व्रत का पारण करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय द्वादशी तिथि जरूर रहे। तो आपको 16 नवंबर को दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में व्रत का पारण करना है। पारण करने की विधि होती क्या है? द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना होता है, साफ कपड़े पहनने होते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करनी होती है, भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाना होता है और भगवान की आरती करनी होती है। ब्राह्मणों को, जो पंडित वगैरह हैं, उनको दान दक्षिणा देना होता है, उनके पैर छूने होते हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, पूजा पाठ करके ब्राह्मण के लिए दान निकालते। सबसे पहले मुख में तुलसी दल रखकर उसको निगल ले। ध्यान रखें तुलसी दल को चबाए नहीं। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी दिन के भी केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल जरूर खाएं, इस बात का ध्यान दें। एकादशी में चावल नहीं खाया जाता, द्वादशी के दिन चावल खाइएगा। विधि विधान से पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो 16 नवंबर को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में व्रत का पारण करना है। कुछ लोग सूर्योदय होने पर सुबह पर ही व्रत का पारण 9 बजे तक कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।